आप सभी का स्वागत है ब्लेंडर ट्यूटोरियल के अगली क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल्स। जो हमने टेक्सचरिंग पढ़ा था इसके पहले, जब डाइस बनाया था हमने टेक्सचरिंग और रेंडरिंग, तो उसमें हमने टेक्सचरिंग देख लिया था। उसी से थोड़ा एडवांस उसमें बताना है मेरे को। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें यहाँ पर एक टैब है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के नाम से, है ना। तो इस पर आप आज हमको देखना है। ठीक है, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को यहाँ से डिलीट करके एक दूसरा हम एक ऑब्जेक्ट ले आते हैं। ये मंकी का जिसमें बाय डिफॉल्ट शेप है ये ले आता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जेड में रोटेट करके जेड में ग्रैब कर लेता हूँ। अभी ये थोड़ा सा फ्लैट लुक है तो इसको हम कर लेते हैं सब डिवाइड, है ना। इसको हमने को स्मूथ करना है तो हम इसको कर लेते हैं सब डिवाइड, और इसको हम कर लेते हैं शेड स्मूथ। ठीक है, अब देखो, जब आप इधर जाएंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सरफेस ले लेता है प्रिंसिपल BSDF। ठीक है, ये हमने तब भी देखा था जब हमने डाइस बनाया था, उसके टाइम पे हमने प्रिंसिपल BSDF का यूज़ किया था। अब हमको इसकी प्रॉपर्टीज़ देखना है, इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें बेस कलर है, ये तो मैं बता, अब जैसे अभी यहाँ पर आप चेंज करोगे दिखेगा नहीं, क्योंकि हम अभी शेडिंग मोड में, हमको जाना पड़ेगा रेंडर्ड मोड में। ठीक है ना, रेंडर्ड व्यू यहाँ से आता है। देखो, इसमें भी मैं एक और चीज़ बताता हूँ। रेंडर्ड व्यू में आप जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सीन लाइट्स, सीन वर्ल्ड। देखो, सीन लाइट्स को अगर मैं अनचेक करता हूँ तो ये लाइट का इफेक्ट हटा देगा, और अगर सीन वर्ल्ड को अनचेक करता हूँ तो देखो ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर में ये कुछ वर्ल्ड सेव है। मतलब क्या होता है, जैसे हम 360 डिग्री फोटोज़ होती है ना, इसको बोलते हैं HDRI। तो कुछ HDRI सेव है इसमें पहले से, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेता है ना। इसके लिए उसी की लाइटिंग यहाँ पर अभी ये कर रहा है। अभी ये दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ल्ड ओपेसिटी 0 है। मैं इसको फुल कर देता हूँ, ब्लरीनेस को कम कर देता हूँ, तो ये पूरा ये वर्ल्ड की जो लाइटिंग है ना, इधर से लाइटिंग आ रही, वो सारी लाइटिंग इस पर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसकी ओपेसिटी फिर से अभी 0 कर देता हूँ, हमको बस लाइटिंग से मतलब है। ठीक है, तो ये आप वर्ड भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग, यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं। जैसे अभी ये वाला सेट है ना। मैं इसकी ओपेसिटी फिर से फुल करके बताता हूँ। आप जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज करेंगे उसके हिसाब से लाइटिंग चेंज होती जाएगी। ठीक है, ये जैसे रूम का किया तो रूम की लाइटिंग होगी। तो आपको जो सिलेक्ट करना हो आप कर सकते हो। अभी मैं ये वाला वर्ल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, हमको इसको देना है मटेरियल, तो इस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पे, और प्रिंसिपल BSDF हमने दे दिया इसको। बेस कलर मैंने बता ही दिया था, आप जिस कलर का देना चाहे देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक और ऑप्शन देख रहे हैं, सब सरफेस कलर। इसका क्या मतलब होता है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है सब सरफेस नाम से, जिसकी वैल्यू अभी 0 है। इसका ये मतलब होता है, जैसे अगर मैंने मान लो बेस कलर ब्लू दे के रखा है, और ये जो सब सरफेस है इसका कलर मैं रेड दे देता हूँ, बट अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है। इसके वैल्यू में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो ये क्या करता है, इन दोनों कलर्स की मिक्सिंग स्टार्ट कर देता है। अगर इसको 0 रखोगे तो फुल बेस कलर होगा, अगर इसको फुल 1 कर दोगे तो फुल सब सरफेस का कलर होगा। तो इसके बीच की कोई वैल्यू अगर आप रखोगे तो दोनों की मिक्सिंग के हिसाब से जो कलर बन रहा होगा वो हो जाएगा, है ना। तो आपको जहाँ यूज़ करना हो, मैं इसको अगर वाइट कर दूँ तो ये देखो थोड़ा सा रेडिश आ गया लुक, है ना। तो सब सरफेस का आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। उसके अलावा, ठीक है, मैं इसको इधर रोटेट कर लेता हूँ। सब सरफेस को मैं फिर से 0 कर देता हूँ। फिर ये नेक्स्ट ऑप्शन है मेटालिक। देखो, अगर इसको हम फुल करते हैं तो क्या होता है, ये देखो एक मेटालिक लुक आ गया, है ना। बट अभी रफ है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 रफनेस सेट है। करके आप इसको 0 करोगे तो देखो बिल्कुल एक मेटालिक लुक का ऑब्जेक्ट बन गया आपका, जिसकी बिल्कुल शाइनी लुक है इसका, है ना, क्रोम जिसको बोलते हैं हम। कोई रफनेस नहीं है। ठीक है, अगर आप रफनेस बढ़ाओगे उस हिसाब से इसकी रिफ्लेक्टिविटी चेंज होती है ना। तो ये होता है मेटालिक। फिर स्पेक्युलर वगैरह का उतना काम नहीं है, उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट है वो रहने दो। एनाइसोट्रॉपिक बहुत कम इफेक्ट डालता है। क्या होता है, देखो आप रिफ्लेक्शंस देखोगे, हल्के से वो रिफ्लेक्शंस को स्ट्रेच करता है।
बहुत कम होता है, इतना नज़र भी नहीं आता है, तो इसके लिए एनिसोट्रॉपिक आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं अभी। और एनिसोट्रॉपिक रोटेशन जो होता है वही एनिसोट्रॉपिक से रिलेटेड है कि किस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है रिफ्लेक्शंस को, ठीक है। फिर उसके अलावा शीन, ये शीन का मेनली तब यूज़ होता है जब बहुत, जैसे जो आपके क्लॉथ्स होते हैं जनरली फैब्रिक्स में यूज़ होता है ये, तो क्लॉथ से क्या होता है उतना ज़्यादा लाइट्स तो रिफ्लेक्ट होती नहीं है, तो जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको शो करना है उसकी जो विजिबिलिटी होती है शीन से होती है। यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम कोई क्लॉथ वगैरह बनाएंगे तो मैं शीन अच्छे से बता दूंगा। क्लियर कोट का क्या मतलब है? क्लियर कोट मतलब ये जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए होता है, कितना ज़्यादा कितना कम होगा। बट ये जो सारे ऑप्शन है नीचे के, ये उतना ज़्यादा इफेक्ट करते नहीं है, बहुत कम इनकी, जब आप वैल्यू कम ज़्यादा करोगे तो बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, पर ठीक है, ये ऑप्शन आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आई क्यू आर का। देखो आई क्यू आर का जो ऑप्शन है, या भी आप कुछ भी करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसका इसलिए क्योंकि आई क्यू आर तब वर्क करता है जब ये ट्रांसमिशन आपका फुल हो। ट्रांसमिशन का मतलब आर पार कितनी लाइट्स आ रही है। अगर मैं इसको फुल कर दूँ, और ट्रांसमिशन फुल के साथ साथ आपको मेटालिक को भी ज़ीरो करना है, और मैं अभी रफनेस को भी ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये देखो एक ग्लास बन गया, दिख रहा है। इसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये है ना, एक खंबा है तो इसका आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें, है ना। ये जैसे इधर डॉग बैठा हुआ तो उसका आपको रिफ्लेक्शन, ये ग्लास का मटेरियल बन गया है। यहाँ पर आई क्यू आर का यूज़ होता है जब आप आई क्यू आर को कम ज़्यादा करोगे तो देखोगे ये रिफ्लेक्शंस थोड़े चेंज होते हैं बस। तो अगर आपको ज़रूरत लग रही है आई क्यू आर चेंज करने की तो ठीक है, वरना आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे सकते हैं जो भी सेट है 1.45, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये वाला ऑप्शन अल्फ़ा, ये एमिशन में अलग से बताऊंगा। अल्फ़ा, अल्फ़ा का क्या मतलब है? देखो इस अल्फ़ा ऑप्शन का अभी आप यूज़ देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ज़ीरो कर दोगे तो ब्लैक हो रहा है, बट इसका यूज़ कब आएगा देखो। पहले मैं क्या करता हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक कोन लिया, ये मैंने इस मंकी के अंदर इसको स्केल छोटा कर दिया। देखो इस मंकी के अंदर ही कोन है बट अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, जबकि ये ग्लास का मटेरियल है ना, तो ग्लास के अंदर तो दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर काम आता है अल्फ़ा का। अभी भी देखो आप अल्फ़ा कम ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, आपको अभी भी नहीं दिख रहा है वो, ठीक है। बट अगर इस अल्फ़ा का आपको यूज़ करना है तो आपको ये ब्लेंड मोड को ओपेक से अल्फ़ा ब्लेंड करना पड़ेगा। देखो अब जैसे ही आपने अल्फ़ा ब्लेंड किया ये आपको कोन की आउटलाइन दिखने लग गई, बट अभी भी आपको कोन नहीं दिख। जैसे मैं अगर कोन को कोई कलर दे देता हूँ, मान लो इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, तो अभी भी आपको रेड कलर दिख नहीं रहा है। तो जब आप अल्फ़ा को, इस मंकी के जो मॉडल के अल्फ़ा को आप चेंज करोगे, अल्फ़ा को डिक्रीज़ करोगे, जैसे जैसे डिक्रीज़ करोगे वैसे वैसे देखो आपको रेड कलर दिखने लग गया, है ना। तो जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करोगे उसके हिसाब से आपको विजिबिलिटी होगी जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल पीएसटीएफ, समझे। इसके अलावा कौन कौन सी सरफेस है वो देखते हैं। देखो प्रिंसिपल पीएसटीएफ हम शुरू से देखते हैं ऊपर से। एड शेडर ये अलग बताऊंगा। एनेसोट्रोपिक इसी प्रिंसिपल बीएसडीएफ में इंक्लूड है। डिफ्यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले कर देता हूँ, ये कोन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिफ्यूज बीएसडीएफ कर देता हूँ, और जो हमारा ब्लेंड मोड था उसको फिर से ओपेक कर देता हूँ। देखो तो ये डिफ्यूज का मतलब सिंपल एक कलर होता है, थोड़ा सा रफ टाइप का कलर। आप स्किन वगैरह बना रहे हो ना किसी मॉडल की, तो वहाँ पर हम डिफ्यूज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्यूज हुआ। फिर उसके बाद है एमिशन। देखो एमिशन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, बहुत अजीब सा दिख रहा है ना, अभी तो बिल्कुल उसकी आउटलाइंस चली गई, इसकी आइस नहीं दिख रही है। आप इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो आप देखोगे थोड़ा ग्लो कर रहा है, बट ग्लो भी अभी उतना प्रॉपर नहीं कर रहा है। तो अगर आपको एमिशन जब भी आप यूज़ कर रहे हो, ध्यान रखो आपको एक चीज़ इनेबल करना है, इस रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके ये ब्लूम नाम का जो ऑप्शन है इसको आपको इनेबल करना है। तो इसको मैं जैसे ही इनेबल करता हूँ, देखो अब आप जितनी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे उसके हिसाब से ग्लो करेगा। अभी ग्लो इफेक्ट आ रहा है अच्छे से। तो जनरली एमिशन यूज़ होता है जहाँ पर आपको लाइट्स वगैरह बनानी है, तो वहाँ पर आप एमिशन सरफेस का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखते हैं ग्लास।
अभी मैं फिर से उस ब्लूम वाले ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ग्लास BSDF इसको मैं फिर से वाइट कर देता हूँ। देखो ये भी इंक्लूड है, हमने प्रिंसिपल BSDF में जो ग्लास बनाया था ट्रांसमिशन फुल कर दिया था, मेटालिक को 0 कर दिया था, वही ग्लास यहाँ पर भी बनता है, तो इसको भी आप वहीं से यूज़ कर सकते हैं। ग्लॉसी भी वही है, जो मेटालिक लुक था सेम वही चीज़ है, तो इसको भी आपको अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर BSDF क्या होता है, जब जनरली आप फर बनाओगे किसी टेडी बियर या आप किसी इंसान के बाल बना रहे हो ना, तो तब वहाँ पे हेयर BSDF का यूज़ होता है। जब हम कोई मॉडल बनाएंगे ऐसा फर वाला, तब मैं इसको अच्छे से बता दूंगा। मिक्स शेडर मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर से। प्रिंसिपल BSDF पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल हेयर BSDF पे हेयर्स में यूज़ होता है। रिफ्रैक्शन भी उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ट्रांसमिशन टाइप का ही होता है, बस थोड़ा कम ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इसका भी उतना आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। टून BSDF क्या होता है, देखो मैं इसका कलर चेंज करके बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें टून वाला लुक होता है ना, थोड़ा इसका जो शेडिंग होगी वो उसके हिसाब से होती है, तो ये वहाँ यूज़ होता है जब आपको टून टाइप की चीज़ें बनानी, कार्टून। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है कि एकदम आर पार नहीं दिखेगा, बट हल्की सी लाइट्स पास होती, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पारभासी बोलते हैं, है ना, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट, अब देखो अभी ट्रांसपेरेंट पे आपने क्लिक किया तो ये ब्लैक हो गया, क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तब वर्क करती है जब आपका जो ब्लेंड मोड हो वो अल्फा ब्लेंड होना चाहिए। देखो अब मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन गया है ना, आर पार दिख रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी, जैसे हम प्रिंसिपल BSDF में भी जब ट्रांसपेरेंसी फुल कर रही थी तो हमको अल्फा ब्लेंड मोड करना पड़ा था, है ना, तो ध्यान रखना जब भी ट्रांसपेरेंसी यूज़ करो अल्फा ब्लेंड कर लो आप। फिर इसके अलावा वेलवेट BSDF, ये थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज जैसे ही होता है, जनरली क्लॉथ्स में यूज़ होता है। थोड़ा सा ये जो लुक दिख रहा है आपको शाइन वगैरह, है ना, वेलवेट में जिस टाइप से शाइन आती है उस टाइप से ये वेलवेट BSDF वर्क करता है ना। वॉल्यूम स्केटर वगैरह हम अलग से देखेंगे। तो ये मेनली इसकी सरफेसेस थी, और इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो सरफेस है वो है प्रिंसिपल BSDF, है ना। इन सबको शेडर बोलते हैं, ये अलग अलग शेडर है, प्रिंसिपल BSDF, ग्लास BSDF, ग्लॉसी BSDF, सब अलग अलग शेडर है। ठीक है, तो ये होते हैं शेडर्स। तो आपको जो भी मटेरियल बनाना, जनरली आपको क्या करना होता है किसी भी एनिमेशन में, आपको या तो ग्लास बनाओगे, मेटल्स बनाओगे, है ना, और इसको अगर आपको मेटालिक नहीं देना हो, बस शाइनी लुक देना है, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल BSDF ले लो, रफनेस को 0 कर दो बस। देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा, है ना। देखो कितना अच्छा शाइनी लुक आ रहा है ना। आप अगर थोड़ी रफनेस बढ़ाओगे तो ये थोड़ी रफनेस आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इस प्रिंसिपल शेडर का यूज़ कर सकते हो, समझे। तो ये मेनली मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि आप अलग अलग टाइप के मटेरियल दे सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शंस है ना, तो जनरली जब भी हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, ये सारे शेडर यूज़ करते हैं, तो हम इस शेडिंग वाली मोड में जाते हैं। देखो जैसे मैं शेडिंग मोड पे क्लिक करूँगा, इनने एक विंडो ओपन कर दी जहाँ पर यहाँ पर एक रेंडर्ड व्यू है मेरा, है ना, और यहाँ पर नीचे मेरे को मटेरियल दिखा रहा है, देखो प्रिंसिपल BSDF और ये मटेरियल आउटपुट है। तो अभी देखो इस मटेरियल का जो आउटपुट है उसकी सरफेस पे प्रिंसिपल BSDF कनेक्टेड है। तो ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं नोड्स, है ना। तो अलग अलग नोड जो होते हैं, NODE, ठीक है, नोड। तो उन नोड्स के यहाँ पर इन नोड्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। अभी तो ये बेसिक क्लास है, इसके लिए नोड्स में बस ज़्यादा नहीं बताऊँगा, पर जैसे अगर मैं इस नोड को यहाँ से बस पकड़ के डिस्कनेक्ट कर दूँ, तो देखो अभी ये मटेरियल आउटपुट की सरफेस पे कोई मटेरियल ही नहीं है, इसके लिए इसने इसको ब्लैक कर दिया। अगर मैं इस पर सरफेस पे कनेक्ट कर दूँ प्रिंसिपल BSDF, तो ये उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप, अब जैसे आपको इधर भी बहुत सारे नोड्स दिख रहे हैं, तो इन सबका यूज़ होगा जब हम थोड़ी टेक्सचरिंग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कुछ अलग, जैसे आपको क्या होता है, बहुत सी जगह पे आपको इतना एकदम शाइनी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा रफ लुक चाहिए, मतलब आपको थोड़ा रस्ट चाहिए, स्क्रैचेस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें कैसे बनती है वो हम अलग से देखेंगे जब नोड अलग से बताऊँगा मैं, है ना। तो और इस जो विंडो है, इस विंडो पे सारे वही ऑप्शन काम करते जो आप नॉर्मल विंडो पे काम करते हैं। जैसे आपको ग्रैब करना है ना, जैसे आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन से जूम इन जूम आउट होता है,
शिफ्ट ए दबा के न्यू ऑब्जेक्ट जो आप लाते हो, सारी चीज़ें वहाँ पर काम करती है, बस अलग तरीके से। कैसे? जूम इन जूम आउट तो ठीक है, आप इसको पकड़ के डायरेक्ट ग्रैब भी कर सकते हैं, आप जी दबा के भी ग्रैब कर सकते हैं। फिर आपको अगर नया शेडर लाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को ये प्रिंसिपल BSDF नहीं चाहिए, मेरे को नया शेडर चाहिए, तो शिफ्ट ए दबाऊंगा जब मैं, तो ये ऑप्शन खुलता है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, देखो कलर, टेक्सचर। बट आपको अगर पर्टिकुलर कोई ऑप्शन चाहिए हो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा आपको कौन सा शेडर चाहिए, तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। जैसे आपको ट्रांसपेरेंट वाला चाहिए तो आप यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिख दो, और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ सरफेस पे। तो देखो ये अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगा। और ये ट्रांसपेरेंट अभी ब्लैक क्यों हो गया? क्योंकि हमारा जो ब्लेंडिंग मोड है वो अभी ओपेक है। ठीक है, देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। आप फिर से प्रिंसिपल BSDF कनेक्ट करोगे तो ये, मैं इसको फिर से ब्लेंड मोड को ओपेक कर देता हूँ। ये आप ध्यान रखना है ना, ब्लेंड मोड आपको तभी रखना है जब आपका ट्रांसपेरेंट वाला यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है शेडिंग टैब। ठीक है, तो मेनली मेरे को यही बताना था आज कि बेसिक बेसिक आपके मटेरियल्स कौन से होते हैं, है ना, और आप किस तरीके से, आपको नोट का मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया। अभी मैं नोट्स को बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि सारा खेल नोट्स का ही होता है। जितने नोट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना मटेरियल आप अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, पिनविल एनिमेशन स्टूडियोज़। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।